अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत टाइम के बाद व्लॉग बना रही हूँ और व्लॉग है आज हमारा डिफेंस का संडे मार्केट। और इसको जो है वो संडे मार्केट के अलावा बचत बाज़ार भी कहते हैं, जो कि मौजूद है डीएचए में। बिलावल हाउस के बहुत करीब है ये। और इसके अलावा सीव्यू वाला संडे बाज़ार भी कह सकते हैं, क्योंकि सीव्यू से भी बहुत ज़्यादा करीब में है, समंदर के बहुत करीब है, जहाँ पर मौसम बहुत अच्छा रहता है। एनी टाइम आप देख भी रहे होंगे कि मौसम बहुत अच्छा है और हवा भी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। ये बाहर का व्यू है यहाँ से जो हमने कैप्चर किया है। यहाँ पे बड़ी अच्छी और पप्पू आंटियाँ भी आती हैं। अच्छा, इसके अलावा ये है पार्किंग एरिया, जो कि हम जब अंदर एंटर होते हैं तो उसके लेफ़्ट हैंड पर जो है वो पार्किंग एरिया आता है। इसके अलावा अब हम एंटर हुए हैं तो सबसे पहले हमने सन ग्लासेस का जो है वो कैप्चर किया स्टॉल। यहाँ पे सन ग्लासेस बहुत अच्छे थे और ब्रांड वाले भी थे। इसके अलावा अगर आप आगे आगे जाएंगे तो अबाया भी आपको दिखेंगे, और ये अबाया की शॉप थी। लेफ़्ट हैंड पर ये सारे अबाया लगे हुए हैं जो कि स्टार्टिंग 1000 से थे। यहाँ पे आपको बेलें भी मिल जाएंगी और मेरे ख्याल में 500 रुपीज़ या 300 में आपको यहाँ से पूरा पैकेट मिल जाएगा, और अच्छी बेलें भी होती हैं। इसके अलावा यहाँ पे बुक स्टॉल्स भी थे, यहाँ पर कैप स्टॉल्स भी थे, और इसके अलावा टॉयज़ वगैरह भी थे मौजूद। इसमें जो है वो इम्पोर्टेड टॉयज़ होते हैं सारे। कुछ बहुत अच्छी हालत में होते हैं और कुछ थोड़ी सी ख़राब हालत में होते हैं। कुछ जो है वो चल भी रहे होते हैं सेल्स वगैरह के साथ, और कुछ बहुत ही बुरी हालत में होते हैं। और हर किसी के बजट में आ सकते हैं। स्टार्टिंग 200 से होते हैं और 500, 1000, 1500 तक ये जाते हैं। इसके अलावा ये था एक स्टॉल जहाँ पे इन्होंने ज्वेलरी रखी हुई थी, और पूरा कार्ड ये 200 और 250 का दे रहे थे। इसके अलावा यहाँ पे बैंगल्स भी थी और कुछ कैचर्स वगैरह भी मौजूद थे। वो भी स्टार्टिंग 200 थी। डिपेंड ऑन क्वालिटी कि क्वालिटी किस तरह की। कुछ बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी पे भी थे और कुछ हाई क्वालिटी पे भी थे, और कुछ पैकेट्स में भी बने हुए थे, कुछ बिना पैकेट्स में भी बने हुए थे। अलग अलग प्राइसेस में थे, लेकिन स्टार्टिंग 150 टू 200 थे। इसके अलावा हम दोबारा एक स्टॉल पे गए जो कि टॉयज़ का था। यहाँ पे कुछ बेहतर टॉयज़ थे, और यहाँ पे टॉयज़ थोड़े महंगे थे। स्टार्टिंग 500 से टॉयज़ थे, लेकिन स्टफ़ टॉयज़ में क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। बहुत ज़्यादा बुरी हालत में स्टफ़ टॉयज़ थे। लेकिन बात यह है कि आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लुंडा बाज़ार में आए हैं तो इधर आपको सर्च करना और ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आपको ढूंढने के बाद बड़ी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी चीज़ें बहुत मिलती हैं। इसके लिए आपको टाइम बहुत चाहिए होता है। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा टॉयज़ थे, और मुझे टॉयज़ में बड़ा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि मुझे अपने घर के लिए टॉयज़ चाहिए होते हैं। और इनकी शॉप पे स्टफ़ टॉयज़ भी थे, और ख़ास तौर पे यहाँ पे नॉर्मल टॉयज़ थे, जो कि आप मतलब लाइक सेल से चलने वाले टॉयज़ थे। कुछ एक्टिव टॉयज़ थे इसमें कि ज़्यादातर आप उसे आराम से इसमें सेल डाल के चला सकते हो, और बहुत ही गुड क्वालिटी में थे। इम्पोर्टेड टॉयज़ थे। कुछ टॉयज़ मुझे समझ भी आया, और ये बकेट थी एक टॉयज़ की जिसमें ऑलमोस्ट 3 डॉल्स थी, और इसमें कुछ स्टफ़ इस तरह का था कि उनको जोड़ना था। 5 डॉल्स थी और इनको जोड़ना था, इनके हेयर्स लगाने थे, किसी के हाथ पैर जोड़ने थे। बहुत अच्छा था, बट मुझे समझ नहीं आया उसका बजट। एनीवे, यहाँ पे अब हम आ गए हैं बुक स्टॉल के ऊपर। अच्छा, बुक स्टॉल भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो तादाद में दिखेगी, और बहुत अच्छी गुड क्वालिटी बुक्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि जी ये बहुत ज़्यादा ख़राब है, या जी लाइक सेकंड हैंड है या फटी पुरानी है। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत अच्छी गुड क्वालिटी होती है। अब ये कॉमिक है, बच्चे की स्टोरी बुक है, और ये बिल्कुल न्यू बुक है। ये स्टोरी बुक्स होती हैं बच्चों की, और बहुत ही गुड क्वालिटी की थी, बिल्कुल न्यू बुक्स थी। इसके अलावा आपको नॉवेल्स भी मिल जाएगी अपने हिसाब से, स्टडी के हिसाब से भी मिल जाएगी। एजुकेशनल भी थी यहाँ पर। मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। कुछ एजुकेशनल बुक्स भी यहाँ पर मौजूद थी कुछ। अच्छा, इसके अलावा सेल वाली बुक्स भी थी। जैसे बच्चों को नहीं आता तो आप इसमें सेल डालें, वो 1 2 3 ABCD बोलेंगे भी। अब ये जो बुक्स हैं ये सामने ABCD और इस तरह की रखी हुई हैं। कॉमिक बुक भी रखी हुई हैं। इसके अलावा पोएम बुक भी रखी हुई हैं। अच्छा, ये मैंने एक सेट निकाला था ढूंढ के। ये बड़ा मज़ेदार सा है। ये मैं आपको पूरा अभी दिखाती हूँ दोबारा से।
कि इसमें ये पूरा जो है ना इन्होंने एक सेट बनाया हुआ था, आई थिंक 500 या 450 या 550 का था। इसमें 6 बुक्स थी। अच्छा, इसमें 6 बुक्स में मैं आपको बताती हूँ, एक थी ABCD की, एक थी 1 2 3 की, एक थी इसमें सारे फ्रूट्स के नेम थे, आप बच्चे को फ्रूट के नाम याद करा सकते हैं, बर्ड्स के नाम याद करा सकते हैं। ये वेजिटेबल बुक थी, ये एनिमल बुक थी। ये आई थिंक 6 का पैकेट था पूरा, और ये बहुत ही अच्छा और रिजनेबल था। और ये अच्छा, और ये मोटे गत्ते में था, इसका एक एक पेपर जो है वो गत्ते में था। जैसे बच्चा जो है वो पेपर फाड़ देता है, वो पेपर में नहीं था। इसके अलावा ये सारे एजुकेशनल टॉयज़ हैं। यहाँ पे स्लाइम्स भी रखे हुए थे, बच्चों के प्ले डो भी रखे हुए थे, क्रेयॉन्स कलर्स भी थे, मार्कर कलर्स भी थे, टेपिंग वगैरह, मतलब स्टेशनरी से रिलेटेड ये सारा स्टॉल था। बड़ा ज़बरदस्त था, बहुत ही अच्छा। इसके अलावा हम दोबारा एक स्टॉल के ऊपर गए जहाँ पर ये ज्वेलरी थी मौजूद। अच्छा, इनके पास जो ज्वेलरी थी उसकी जो क्वालिटी थी वो पहले वाले से ज़्यादा बेहतर थी, और इनकी स्टार्टिंग भी वही थी, स्टार्टिंग 200 to 250। कैचर्स आई थिंक के 200 से थे, और इनके जो एयर रिंग्स थे स्टड्स, ये जो मैं दिखा रही हूँ ये आई थिंक 250 का था, और ये इम्पोर्टेड था। दोनों एयर्स का अलग अलग था और बड़ी फंकी सा था। और इनके पास और भी फंकी जो है वो ज्वेलरी मौजूद थी। अब जैसे कि ये गले में पहनने वाले हैं, कुछ नेकलेस थे, कुछ फंकी नेकलेस भी थे, कुछ कलरफुल थे, और ये 450, 300, 600, 700 इस तरह से थे क्वालिटी पर। ये सारी इम्पोर्टेड चेन्स थी यहाँ पर। अच्छा, ये चेन्स मैं पहले भी देख चुकी हूँ, लेकिन ये बहुत अच्छी होती हैं, काली नहीं होती हैं। ठीक है, इसमें रेनबो शेड भी था, गोल्डन भी था, ब्लैक कलर भी था, सिल्वर भी था, और ये सारी जो है वो 300 ईच में थी। ये टोटल 300 ईच थी। इसके अलावा इसके ऊपर और भी ब्रांड वाली चेन्स थी, जिसके अंदर LV था, गुची था, शनेल था। ये सब जो है उनके लोगो लगे हुए थे, वो भी आई थिंक 200 300 के थे और गुड क्वालिटी में थे। इसके अलावा हम एक और टॉयज़ की शॉप पे गए, और यहाँ टॉयज़ की शॉप बहुत ज़्यादा मिलती हैं आपको, बहुत ज़्यादा गुड क्वालिटी वाले भी होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, इनके पास भी जो है वो स्टफ़ कम था लेकिन क्वालिटी वाला था, और सारे ही एक्टिव टॉयज़ थे कि आप उसमें सेल्स लगाएं और आप उसे स्टार्ट कर लें। और इसमें कोई भी इस तरह का ख़राब कोई टॉयज़ था नहीं। यहाँ थोड़ा बहुत डैमेज शायद होगा, लेकिन ये सारे एक्टिव टॉयज़ थे, चलने वाले टॉयज़ थे। आप इसमें सेल लगाएं और इसे स्टार्ट कर दें। ये भी स्टार्ट था। इसमें ट्रेन्स की हॉर्न्स की आवाज़ आती है, नीचे कलर्स दिए हुए हैं, कलर वो बताता है, जैसे ऑरेंज है, रेड है, ब्लू है, इसमें सेल लगा हुआ था। ठीक है, और ऊपर 1 2 3 भी इसमें लिखा हुआ है, तो वो भी चल रहा था, ये एक्टिव था। शोर बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर इस पर वॉइस ओवर किया गया है, क्योंकि आपको बिल्कुल समझ नहीं आती अगर मैं यहाँ बोलती, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था और हवा भी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से प्रॉपर वॉइस नहीं हो पाती। ये यूनिकॉर्न मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसके प्राइस थे 700 बोल रहा था, फाइनली 500 पे अटक गया, और मैंने इसको बोला कि जी मैं 300 ही दूंगी, क्योंकि मैं बार्गेनिंग बहुत करती हूँ। इसके अलावा हम एक और स्टॉल पे गए थे जहाँ पर वही एज़ यूजुअल कैचर्स थे और रिंग्स थी और एयर रिंग्स भी थी। अच्छा, ये रिंग्स 150 ईच में थी। इनके पास चेन की क्वालिटी ज़्यादा थी, ब्रेसलेट्स थी, और इनकी क्वालिटी भी अच्छी थी, बट इनके प्राइसेस मुझे थोड़े हाई लगे थे, और इसलिए मैं ज़्यादा रुकी भी नहीं। अच्छा, इसके अलावा हम एक और स्टॉल पे गए जहाँ पे थोड़ी सी मिक्स चीज़ें थी, कुछ जो है वो पता नहीं क्या थी, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं चला, मिक्स चीज़ें थी उनके पास। अच्छा, ये है हमारा एक और स्टॉल जहाँ पे हमने अपने लिए, मैंने देखा था कि मैं जो हूँ वो ग्लासेस ले लूँ, बट रेट्स मुझे जो है वो मुनासिब ही लगे थे, लेकिन मैंने और बार्गेनिंग की, लेकिन फिर मैंने फाइनली नहीं लिया, क्योंकि ये आपको मार्केट में मिलेंगे 3000 के और 1000 में वो दे रहा था। इसके अलावा शूज़ आपको सबसे ज़्यादा लुंडा में मिलेंगे, एक शूज़ और एक ट्राउज़र टी शर्ट्स। और शूज़ स्लीपर्स में हम बहुत घूमे, और हमने 1-2 स्लीपर्स लिए भी थे। अच्छा, क्रॉक्स के आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, लेडीज़ में, जेंट्स में और बच्चों में, और यहाँ पे क्रॉक्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, वो मैं भी आपको दिखाती हूँ। बड़े ही कलरफुल क्रॉक्स था, ख़ासतौर पे बच्चों में। ये देखिए, ये क्रॉक्स की वैरायटी है, और इसमें बच्चों की अच्छी और प्यारी वैरायटी आई हुई थी, और ये थी ऑलमोस्ट 300 स्टार्टिंग थी। ये न्यू बॉर्न के थे, और ये न्यू बॉर्न के 200 से स्टार्टिंग थे। यहाँ पे कपड़ेस थे, लैम्प्स थे। अच्छा, इस स्टॉल के ऊपर जो है वो कुछ सीनरीज वगैरह भी थी, कुछ बुक्स भी थी,
इसके अलावा इसके बराबर वाले स्टॉल में कुछ लड़के बैठे थे जिनके पास व्लॉगिंग का सामान था, कुछ गेमिंग का सामान था और कुछ इनके पास ऑटोमेटिक स्टोव भी मौजूद थे। और प्राइसेस मैं पूछ नहीं सकी क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था। और कुछ गेम्स वगैरह भी थे इनके पास। अच्छा स्टॉल था। इसके अलावा कुछ स्टॉल्स ऐसे थे जिनको हमने दूर से ही कैप्चर किया और प्राइसेस नहीं पूछी थी क्योंकि हम प्राइसेस पूछ के थक चुके थे। एज़ यूजुअल यहाँ पे हमने वही ग्लासेस देखे और सामने मेरी वही ग्लासेस पे नज़र पड़ी जो मैं पिछले ठेले पे छोड़ के आई थी और हमें यहाँ पे एक और उसी ठेले पे दिखा वही सेम मॉडल। आई थिंक शनैल का था ये। और बहरहाल मैंने नहीं लिया। यहाँ पे थी कुछ विक्स की शॉप और ये कैप की शॉप थी जिसमें विग लगी हुई थी। और कुछ बैग्स वगैरह भी थे। बैग्स भी होते हैं यहाँ पे, कुछ गुड क्वालिटी होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा घिसे हुए होते हैं, लेकिन एज़ यूजुअल आपको ढूंढना पड़ेगा। लुंडा में आपको बहुत सर्च करना पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे कुछ टी शर्ट्स लगी हुई थी कलरफुल जिनके प्राइस स्टार्टिंग थे 250 से, डिपेंड ऑन क्वालिटी। इसके अलावा लीलन के सूट थे। लीलन के सूट मुझे यहाँ पे बिल्कुल समझ नहीं आए क्योंकि इन पठान भाई के बड़े ही हाई प्राइसेस थे। मैंने इनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे कहा कि सिर्फ शर्ट पीस ये 700 में देंगे, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई। अच्छा, ये ट्राउज़र के प्राइस समझ आए थे, क्वालिटी भी समझ आए थे। ये 300 से स्टार्टिंग थे बच्चों के और इनके पास बड़ों के भी थे और बच्चों के भी थे स्टार्टिंग 300 से। ये कुछ क्लिप्स थे। अच्छा, ये क्लिप्स यहाँ पर थे 100 का कार्ड, मतलब 100 में आपको ये पूरा कार्ड मिलेगा जिसमें 5, 6, किसी में 10 पिन्स लगी हुई थी, किसी में 6 का पैकेट था। ये पूरा पैकेट बहरहाल 100 रुपीज़ का था। अब आपकी मर्ज़ी, अब आप इसमें जितने भी कार्ड्स लें वो 100 के हिसाब से ही देंगे। कुछ लोग होते हैं वो बार्गेनिंग भी कर लेते हैं, लेकिन हर कार्ड में कलरफुल था। अगर आप एक कार्ड ले लेंगे तो 2 से 3 बच्चों के सूट पे चला सकते हैं आप आराम से। और बहुत ही अच्छे और गुड क्वालिटी में थे, कुछ इम्पोर्टेड भी थे। इसके अलावा मैंने यहाँ से 1-2 कार्ड्स लिए भी थे जो कि मुझे क्वालिटी इनकी समझ में आई और इसमें कार्टून कैरेक्टर्स भी मौजूद थे जो कि बहुत अच्छे लगे। इसके अलावा हम जो है आगे गए थे। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा था इसमें क्रॉस बॉडी बैग्स भी थे और कुछ क्लचेस भी थे, कुछ पाउचेस भी थे। लेकिन बात यही थी कि आपको सर्च करना पड़ेगा क्योंकि इसमें बहुत ही बुरी हालत में भी थे। अच्छा, 200 से स्टार्टिंग था इस शॉप पे, 1000 में भी था। कुछ क्रॉस बॉडी बैग्स थे, कुछ बैग्स थे और कुछ स्कूल बैग्स भी थे यहाँ पर और कुछ लगेज भी थे, ट्रैवल बैग भी थे, लेकिन उसमें सारी क्वालिटीज़ के हिसाब से प्राइस भी मौजूद थे अलग अलग। इस शॉप पे हमने रग्स देखे थे, फुट मैट देखे थे। अच्छा, इनकी जो प्राइस थे वो 350 से स्टार्ट थे, जो कि एक और मैं संडे मार्केट गई थी वहाँ से 200 और 250 में स्टार्टिंग थे। लेकिन फिर मैं वही कहूँगी कि ये जी संडे मार्केट थी वो भी डिफेंस की थी और डिफेंस का आपको पता है कि वहाँ तो सारे मम्मी डैडी वाले बच्चे आते हैं और वहाँ पर तो भाई बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइसेस होते हैं, जो कि अगर आपकी जेब में पैसे होंगे तो ऑब्वियसली बात है आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, और अगर आपकी जेब में पैसे नहीं होंगे तो आपको 100 रुपये वाली चीज़ भी बहुत ही ज़्यादा महंगी लगेगी, टू बी ऑनेस्ट, जो बात है। इसके अलावा जो है हमें यहाँ पे कुशन्स की वैरायटी मिली थी, कुशन्स थे। अच्छा, नेक पिलो थे, नेक पिलो 500 ईच था। आप कोई सा भी कलर ले लें, किसी भी तरह का साइज़ ले लें, यहाँ पे वैसे साइज़ तो सेम ही थे लेकिन 500 ईच था। एज़ यूजुअल यहाँ पे जॉगर्स थे। अच्छा, एक हमने यहाँ पे शॉप देखी जिनके पास जॉगर्स बहुत अच्छे क्वालिटी में थे, बहुत बिल्कुल न्यू थे। ये वो वाले नहीं थे कि जी यूज़ हुए हों, जो पिछले आपको दिखाए थे स्टॉल्स वगैरह उसमें यूज्ड थे। इसमें स्लीपर्स और जॉगर्स यूज्ड नहीं थे, बिल्कुल न्यू थे लेकिन बहुत हाई प्राइसेस में थे। इनका एक स्लीपर 2500 से स्टार्ट था, मतलब एक जूती वो 2500 रुपये की थी, जो कि हमने बोला ओ माय गॉड, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमें नहीं लेना, और हम आगे बढ़ गए। उसके बाद एज़ यूजुअल यूज्ड हुए लुंडा बाज़ार वाले स्लीपर्स भी थे और इसके अलावा पीतल के टांडे पिंडे भी थे, एज़ यूजुअल बर्तन, जो कि हमने कैप्चर किया लेकिन प्राइस नहीं पूछे क्योंकि वो हमें शक्ल से ही बड़े हाई लग रहे थे। हमने कहा नहीं भाई, ये हमारी रेंज से बहुत ज़्यादा बाहर हो सकते हैं इसके अलावा हम आगे बढ़े। अच्छा, ये संडे बाज़ार आपको थोड़ा सुकून वाला मिलेगा, थोड़ा सा रश वाला नहीं मिलेगा, थोड़ी जिसे कहते हैं ना ठंडी मार्केट, ये वो ठंडी मार्केट वाला दिखेगा आपको
क्योंकि एज़ यूजुअल मम्मी डैडी वाले लोग आते हैं यहाँ पे, रश धक्कम पेरी थोड़ी कम होती है। आउश वाले लोग आते हैं तो थोड़ा रश कम ही होता है। फिर हमें प्यास लगी और हम आए स्टॉल पे कोल्ड ड्रिंक लेने, जो कि यहाँ पे बच्चा बहुत ही क्यूट था। और हमने ली स्ट्रिंग और फैंटा। स्ट्रिंग ये पीते हैं और मरिंडा मैं पीती हूँ। इसके अलावा हम आगे गए तो हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट्यूम्स की यहाँ पर वैरायटी भी दिखी। कुछ ट्राउज़र्स की वैरायटी थी, कुछ बिरयानी वाले भी बैठे हुए थे जो कि हमने नहीं खाई, हमने घर में जा रख के खाना खाना था। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे कारपेट्स की वैरायटी भी थी। और आगे जाएंगे तो हम आपको कर्टेन्स की भी वैरायटी दिखाएंगे, जो कि कर्टेन्स बहुत अच्छे थे, क्वालिटी में भी अच्छे थे और प्राइसेस के हिसाब से बहुत अच्छे थे। यहाँ पे कुछ कलरफुल थी शर्ट्स वगैरह, जिसमें यहाँ पे लेडीज़ के हिसाब से कैमिसोल्स भी लगे हुए थे, टी शर्ट्स भी लगी हुई थी और कुछ नाइट के हिसाब से भी कैमिसोल्स लगे हुए थे, जो कि अच्छे प्राइसेस में थे। स्टार्टिंग 250 to 300 थे, जो कि गुड क्वालिटी थे। ट्राउज़र्स भी मौजूद थे, कुछ शॉर्ट्स भी मौजूद थे। और इसके अलावा एज़ यूजुअल ये रग्स की ही है शॉप। अच्छा, ये वही कर्टेन्स है जिसकी मैं बात कर रही थी। स्टार्टिंग 2000 और 3000 से थे, क्वालिटी बहुत बेस्ट थी। सामने है वो एज़ यूजुअल रग्स हैं, फुटमैट हैं और यहाँ पे पर्दे भी मौजूद थे। और यहाँ पे रग्स हमें ज़्यादा अच्छे लगे, लेकिन एज़ यूजुअल इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई थे। और यहाँ पे हमें एज़ यूजुअल बच्चों की टी शर्ट्स, बड़ों की टी शर्ट्स, बड़ों के ट्राउज़र्स, बच्चों के ट्राउज़र्स, ये सब हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे दिख रहे हैं, जिनके प्राइसेस नॉर्मल 250 से ही स्टार्ट थे। आप किसी भी शॉप पे चले जाएंगे, स्टार्टिंग 200 250 से यहाँ पे स्टार्टिंग थे ट्राउज़र्स ख़ास तौर पे। अच्छा, एक शॉप पे हमने लाला जी से पूछा था, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊँगी। वो लाला जी बड़े ही टशन में थे और उनके प्राइसेस भी बड़े हाई थे। अब हमने तो पहले इनको बुलाया कि ये हैं कहाँ पर मौजूद, जो कि ये मौजूद ही नहीं थे, कहीं और मौजूद थे। और ये आ गए, इनकी एंट्री होगी। हमने इनसे प्राइस पूछा, उन्होंने बोला 350, जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। मैंने बोला नहीं भाई, ओके टाटा बाय बाय, ये तो बहुत ही हाई प्राइसेस दे रहे हैं। जैसे लाला खुद टशन में है, उन्होंने माल भी अपना कुछ इस तरह का रखा हुआ है। अच्छा जी, उसके बराबर में फिर वही एज़ यूजुअल वही चीज़ें आ रही थी बार बार, लेकिन इनके प्राइसेस ऑलमोस्ट रिजनेबल थे, स्टार्टिंग 250 to 200। और यहाँ पे वही बच्चों के शॉर्ट्स भी थे और इसके अलावा बच्चों के फ्लीस वाले जो है वो ट्राउज़र भी मौजूद थे। यहाँ पे स्टॉल पे एज़ यूजुअल वही क्रॉस बॉडी बैग्स थे, कुछ क्लचेस थे, कुछ पाउचेस थे, स्टार्टिंग 100, 150, 200, 250, डिपेंड ऑन क्वालिटी। कुछ बहुत ही ज़्यादा घिसे पिटे थे और कुछ अच्छी और गुड क्वालिटी में मौजूद थे, जो कि एज़ यूजुअल लुंडा बाज़ार में जब तक आप छाटेंगे नहीं तो आपको मज़ा नहीं आएगा। जब तक आप बैठे सुकून से गर्मी में और उसके बाद आप छाटना शुरू करें और छाटते रहें, फिर 100 पर्स और 100 क्लच के बाद आपके हाथ में एक ख़जाना लगता है, जो कि आपको बहुत अच्छा लगता है कि वाह, आपने 100 रुपये में पता नहीं क्या ख़रीद लिया। एनीवे, हम आगे चलते हैं और वही हुआ कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी हुई थी और जिसमें आपको छाटना पड़ेगा एज़ यूजुअल। और यहाँ पे रग्स थे, कुछ रलियाँ थीं, कुछ खेस थे और कुछ इस तरह की रेम्बो शेड, वो भी कर्टेन्स और इस तरह में आप डेकोरेशन में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ फुटमैट थे, रग्स थे एज़ यूजुअल, जो कि बार बार आपको लुंडा बाज़ार में दिखेंगे या संडे मार्केट में वो आपको बार बार लाजमी दिखेंगे। कुछ डेकोरेशंस पीस भी थे और कुछ केजेस भी थे मौजूद, पिंजरा वगैरह जैसे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि डेकोरेशन पीस है, लेकिन हमने दूर से कैप्चर किया क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। इसके अलावा फिर आ गए हम गंदे समोसों पे। इनको मैं कहती हूँ गंदे समोसे, लेकिन टेस्ट में थोड़े अच्छे होते हैं क्योंकि इनके ऊपर मज़ेदार सी चटनी लगी होती है। 50 रुपये में हमने इनसे लिए 6 समोसे, जो कि समोसे के अंदर खाली होता है। समोसे के नाम पर ये बस क्या कहेंगे कि पागल बनाते हैं। सिर्फ पापड़ी को लपेटा, ऊपर से चटनी डाली और हमें दे दिया और हम फिर भी बड़े मज़े से खाते हैं। उसके बाद हमने कहना था ओके टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था। तो हमारा व्लॉग ज़रूर देखिएगा, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कीजिएगा। सामने है क्लिफ्टन का डॉल्फिन मॉल सेंटर, जिसे कहते हैं DMC सी व्यू वाला। ठीक है, तो इंशाल्लाह हम एक दिन आपको सी व्यू का भी चक्कर ज़रूर लगवाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।